हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सोल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। नीचे कुछ एपी दिया है, उसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है एसएन इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं? एपी का एन टर्म का सम n/2 इंटू ए प्लस इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। या फिर एक और फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस एल या एन या एल। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब लास्ट टर्म पता रहेगा, और ये वाला फॉर्मूला जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एपी दिया है 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म। मतलब कि जो एपी दिया है इसमें कितना टर्म तक सम निकालना है। तो सम हमेशा स्टार्टिंग से निकलता है, तो स्टार्टिंग से लेकर के 10 टर्म का सम निकालना है। तो 10 टर्म कहने का मतलब एन का वैल्यू 10 है, ए फर्स्ट टर्म 2 और डी जो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो निकालना क्या है? S10 इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। 10 टर्म तक कर रहा है सम निकालने के लिए, तो S10। तो अब S10 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे n के जगह 10 रखे हैं, तो इस फॉर्मूला में देखो a पता है, d पता है और n पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको लास्ट टर्म पता नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला को भी होल्ड पे रखेंगे। तो S10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू 2, a का वैल्यू 2 और प्लस n का वैल्यू 10-1 और d का वैल्यू 5। तो 10/2 आ जाएगा 5, 4 प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू 5। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 45। अब ये आ जाएगा 5 इंटू 45 और 4 49। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 5 में 45, बाकी हाथ में 4, ये 5 20 24। मतलब 10 टर्म का, इस एपी का 10 टर्म का सम जो आएगा S10 आएगा, और S10 का वैल्यू है 245। और इसी का सेकंड, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एपी दिया है -37, -33, -29 डॉट डॉट डॉट, ये आगे एपी बढ़ते जाएगा 12 टर्म तक। 12 टर्म कहने का मतलब S12 निकालना है, फाइंड करना है। S12 इक्वल टू व्हाट? ए दिया है -37 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, a2 -7 करेंगे तो -33 माइनस -37। अब ये आ जाएगा -33 प्लस 37, 4 d4 आ गया, और n का वैल्यू 12 आ जाएगा। n टर्म तक निकालना है, तो हमको निकालना है S12। तो फॉर्मूला पे पुट करेंगे, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-, जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो फॉर्मूला लिख करके बनाएंगे, क्योंकि उससे ना तो गलती होगा और नंबर भी ज्यादा मिलेगा। SN12, SN की जगह पे 12 रख देंगे, तो 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 12-1 इंटू डी के जगह पे 4। ये सम निकालने कह रहा है, तो S12 बराबर 12/2 आ जाएगा 6, ये -37 इंटू ये आ जाएगा 74 और प्लस ये 11 इंटू 12 में से 1 गया, 11 इंटू 4। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 6 -74 प्लस 44, अब -74 प्लस 44 आएगा, -74 और 44 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -30, और -30 इंटू 6 -180। तो S12 इसके जो एपी दिया है उसके 12 टर्म का सम जो आएगा -120 आंसर आएगा। क्यों माइनस में क्यों आ रहा है? तो देखो इसका फर्स्ट टर्म सब माइनस से ही शुरू हो रहा है, तो अगर 12 टर्म तक जाएंगे तो भी इसका टर्म माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो सम भी माइनस में आएगा। अगला है 0.6, 1.7, 2.8, 200 टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.6, 1.7, 2.8, ये कुछ नहीं है। इसमें 100 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे 100 टर्म 200 टर्म तक का, तो n का वैल्यू आ गया 100, a का वैल्यू 0.6 से d का वैल्यू आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा 17 में से 6 गया, ये 1.1 आ गया।
और निकालना क्या है 100 टर्म तक का सम, मतलब एस 100 इक्वल टू 8। हाँ, और हमेशा ये ध्यान रखना 100 टर्म स्टार्टिंग से लेकर के 100 टर्म कह रहा है। तो एस 100 बराबर फॉर्मूला पे पुट करेंगे, एस 100 बराबर एन बाई 2 होता है तो एन के जगह 100, 2a होता है तो a के जगह पे 0.6, n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, और d के जगह पे 1.1। अब ये 50 आ जाएगा 6 इंटू 0.6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 9.99 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 9999 ये आ जाएगा 9 8 और 9 10 मतलब 108.9। तो इसको लिखेंगे 1.2 प्लस 108.9 बराबर 50, और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 2 11, 8 1 9 1 10, ये पॉइंट इधर ही रहेगा, और 8 1 9 1 10 10 1 11, 110.1। अब 110.1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये आ जाएगा 550। यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 से मतलब 5 इंटू 1101। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 5055, मतलब कि इस जो एपी दिया है इसके 100 टर्म तक का सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5505, ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म। चौथा क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 और सम निकालना है 11 टर्म तक का। तो a बराबर यहाँ पे 1/15 मालूम है, d जो हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 1/12 माइनस 1/15। तो इसको अगर 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60, 5 माइनस 4 1/60 आ जाएगा। अब डी आ गया 1/60, निकालना है एस 11 वाट, और एन का वैल्यू 11 टर्म तक का रहा, मतलब एन इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो अब एस 11 बराबर फॉर्मूला पे पुट करेंगे 11/2 इंटू 2a, तो 2a के जगह पे 1/15 और n माइनस 1 तो 11 माइनस 1 और d के जगह पे 1/60, तो ये आ जाएगा 11/2, 11/2 है, 2/15 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्लस 10 इंटू 1/60। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बच रहा है क्या 11/2 है 2, और ये बच रहा है 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का अंदर वाला कैल्शियम निकालेंगे तो 30 आएगा, 2 इंटू 2 4 और 6 इंटू 5 30, मतलब 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू 9/30। ये कट जाएगा, 3 3 9 10 30, 11 33/20। तो इसके जो टर्म दिया है इसके 11 एपी दिया है, इसके 11 टर्म का सम जो आएगा 33/20 आएगा। तो इस तरह से कोई भी एपी दिया रहेगा उसके अगर किसी भी टर्म का सम निकालना कहेगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब सम में एक उसमें एपी दिया था, इसमें सम निकालना है 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब देखो सम निकालना है तो हम एपी पढ़ रहे हैं, मतलब कि एपी के टर्म का सम निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे देखो ए पता है, और यहाँ लास्ट टर्म, यहाँ पे उसमें लास्ट टर्म पता नहीं था, उसमें कह रहा था इतना टर्म तक का सम निकालना है, इसमें हमको लास्ट टर्म भी पता है। तो लास्ट टर्म क्या है 84 है, तो हमको फॉर्मूला पता है लास्ट टर्म बराबर एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म पता है, एल पता है, इसमें भी हमको नंबर ऑफ टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म। ये जो लास्ट टर्म तो दिया है 84 है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कि 84 कौन सा टर्म है, मतलब ये जो दिया है क्वेश्चन में इसमें टोटल कितने टर्म है। तो हम टर्म निकालने के लिए ए हमको पता है 7, और डी जो आ जाएगा डी 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7, ए एक एपी का ही दिया हुआ है, तो इसलिए ए बराबर ए आ जाएगा
21/2 माइनस 7 इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21/2 माइनस 14, तो 14 में से 21 क्या है, 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ से डी पता चल गया 7/2 है। अब हमको एन पता है, हम मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है एपी दिया है, इसमें टोटल एन टर्म है, तो लास्ट वाले टर्म को या तो एन लिखते हैं, अगर एन टर्म रहता है तो एन लिखते हैं। तो एन बराबर दिया है 84, तो जब एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, तो इससे हम इसमें टोटल कितने टर्म है वो निकल जाएगा। तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का वैल्यू 84 है, ए के जगह पे 7 और एन तो निकालना ही है कितने टर्म है, और डी के जगह पे 7/2। अब 84 माइनस 7 करेंगे बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो अब 84 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 14 में से 7 गया 7, 77 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 77, इधर से 2 मल्टी डिवाइड में है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 डिवाइड में। एन माइनस 1 बराबर आ गया 11 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, एन बराबर आ गया 23। तो अभी हमको एन पता चला है, क्यों हम एन निकाले हैं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो या तो उससे फॉर्मूला, अब हमको निकालना क्या है, इसका सम निकालना है, तो हमको इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म भी चाहिए था सम निकालने के लिए। अब हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म एन का वैल्यू पता चल गया, तो हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, या तो ए फॉर्मूला लगाएं या एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा। तो देखो ये फॉर्मूला में ज्यादा कैलकुलेशन करना है और ये फॉर्मूला में कम कैलकुलेशन करना है, तो जब हमको लास्ट टर्म पता रहेगा जहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे कैलकुलेट करने में आसानी होगा। और अगर सारा वैल्यू दिया रहेगा तो हम इसको, इसमें सारा वैल्यू, जैसे देखो एन का वैल्यू हमको पता चल गया, ए दिया है, डी दिया है, तो इससे भी निकल सकता है, लेकिन हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। अब एल एन कितना था, टोटल टर्म आया 23, तो एस 23 बराबर हो जाएगा 23/2, और ए का वैल्यू 7 प्लस एल का वैल्यू लास्ट टर्म जो है 84, एल रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को और ए फर्स्ट टर्म को, तो ये आ जाएगा 23/2 इंटू 7 84 आ जाएगा 77 और 84 91। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 91 को 23, 91 को 23 से, तो आ जाएगा 3 9 और फिर 3 27, आ जाएगा 2 और 18, 3 7 9, आ जाएगा 1693/8 2 10, ये आ जाएगा 2093/2। तो इसका जो एपी दिया है इसका सम निकलेगा 2093/2, H23 बराबर 2093/2। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह से दिया 34 32 30 और लास्ट टर्म 10 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक। तो इसमें देखो 10 तक दिया है, मतलब ए जो है 34 है, एल पता है, एल या एन, अगर हम इसमें एन टर्म मानते हैं तो एल या एन, लास्ट टर्म जो है एन टर्म मानते हैं तो लास्ट टर्म एनवा टर्म ही होगा, तो एल या एन बराबर 10 है। और डी सब में कितना 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 का डिफरेंस हो रहा है, एक एपी बन रहा है, 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो डी है 2। तो इससे हम क्या निकालेंगे, निकालना क्या है, एस, एस मतलब सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमको पता रहना चाहिए कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए एन से निकाल लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का एन का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन नहीं पता था कि कितना टर्म है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से आ जाएगा -24 इक्वल टू n माइनस 2, n माइनस 1 इंटू, यहाँ से d का वैल्यू है -2 आएगा, d का वैल्यू हम गलत लिखे हैं,
देखो यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि d बराबर A2 माइनस A1, जैसे सब में देख रहे थे कि दो दो का डिफरेंस तो है, लेकिन हम हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, मतलब d का वैल्यू -2 आ जाएगा, तो सब जगह -2 होगा, d इंटू -2। अब n-1 बराबर आ जाएगा। देखो इसमें क्यों कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो अगर इधर +2 रहता तो ये निगेटिव आ जाता, जो पॉसिबल नहीं था। माइनस माइनस से कट गया, 2 से 12 बार में, तो n-1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 प्लस 1 तो 13 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें 13 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म जितना टर्म है उसका सम निकालना है शुरू से लेकर लास्ट तक का। तो इसमें हम एसएन निकालेंगे, एसएन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। अब n का वैल्यू 13 है, तो एस 13 बराबर 13/2, ए का वैल्यू 34 और लास्ट टर्म 10 है, तो ये आ जाएगा 13/2, 34 और 10 44, ये आ जाएगा 22, और 22 में से 13 में से 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 26 26, ये आ जाएगा 286, मतलब इसके 13 टोटल जो दिया हुआ था टर्म उसका सम होगा 286, यही आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, -5 प्लस -8 -11 और -230 तक। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230 तक। तो यहाँ सबका सम निकालना है। देखो माइनस माइनस से उससे मतलब नहीं है, सबका सम निकालना है कि इसका सम कितना होगा। तो इसमें उसमें भी उसी तरह से a का वैल्यू है -5, d का वैल्यू, अब a2 कितना है -8 माइनस, और a1 है -5, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d का वैल्यू आ गया -3, और an टोटल अगर n टर्म है तो an का वैल्यू -230, यहाँ से n निकाल लेंगे तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230, a का वैल्यू -5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 बराबर -230। अब n-1 बराबर हो जाएगा -230, इधर माइनस वाला जाएगा तो +5, यहाँ पे -3, इसको आगे लिख लेते हैं। अब n-1 बराबर हो जाएगा -230 प्लस 5, इसमें -225 बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए 3 सती 21, 3 पचे 15, तो n-1 बराबर 75, n बराबर 75 प्लस 1 76, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो सम निकालना था, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 76 से हमको इसका सम निकालना है, तो सम फॉर्मूला के लिए n टर्म का सम निकालते हैं हम हमेशा, तो हमको पता रहना चाहिए कि इसमें टोटल कितने टर्म है, तो n का वैल्यू 76 आ गया। अब फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, इसलिए a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन बराबर मतलब S76/2, और ए का वैल्यू है -5 और एल का वैल्यू है -230, ये आ जाएगा 76/2 और -5 -230, ये दोनों माइनस में हो जाएगा तो -235। अब इसको हम ये से 2 से कटेगा 38 बार में, तो -38 इंटू 235, माइनस को आगे कर लिए। अब 235 में से 38 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40, 8 × 24 4, 28 4, 8 × 16 4, 20, 8 × 16 2, 18, 2 रहेगा तो और ये 3 बार में, तो 5 × 15, 3 × 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, फिर आ जाएगा 0, 8 5 13, 8 1 9, ये आ गया -8930, तो 8 76 बराबर इसके 76 टर्म का सम आएगा 8930 माइनस में, क्योंकि सारा वैल्यू माइनस में है इसलिए ये माइनस में आंसर आएगा। तो इस तरह से कोई भी तरह का एपी दिया रहेगा, अगर एपी में नंबर ऑफ टर्म पता रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता रहेगा तो उसका लास्ट टर्म दिया रहेगा, जिससे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे और फिर सम निकालेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ए दिया है, अलग अलग चीज दिया है और अलग अलग निकालना है।
तो ए बराबर 5, डी अलग अलग वैल्यू है, डी 3 है, एन 50 है। तो निकालना क्या है, एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म और एस एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ए दिया है, एन है, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के जगह पे 50 रखेंगे, ए के जगह पे 5, डी के जगह पे 3। 50 में से इधर माइनस आ जाएगा, तो 50 माइनस 5 45 होगा, एन माइनस 1 इंटू 3 से 15 बार में कट गया, मतलब एन माइनस 1 बराबर 15। तो यहाँ से n का वैल्यू 16 आ गया। अब n एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर Sn निकालने का रहा, तो Sn बराबर, देखो इसमें लास्ट टर्म पता नहीं है, मतलब पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर इसी में an पता है, तो एक फॉर्मूला और होता था n/2, इसको लिख सकते हैं 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, तो इतना जो देता था an देता था, a प्लस an इस तरह से क्यों लिख देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी पड़ता है। तो n बराबर 16 आया था, इसलिए s 16 निकालने का रहा, तो 16/2, a का वैल्यू 5, n का वैल्यू 65, n का वैल्यू 50, तो ये 8 बार में कट जाएगा, 8 इंटू 55। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो s 16 बराबर आ जाएगा 40, 8 × 40 = 44, 440। दूसरा आंसर आएगा 440 और n का वैल्यू 16। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, a दिया है 7, a 13, 35 दिया है। a दिया है 7, a 30, 35 दिया है, तो निकालना है d कितना है और s 13 क्या होगा। तो A13 बराबर फॉर्मूला क्या हम जान लेंगे कि A13 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू, A13 का वैल्यू 35 है, और देखो A13 दिया है, तो n का वैल्यू तो 13 आ जाएगा, इससे d निकल जाएगा, तो 7 प्लस, बस जो जो वैल्यू दिया हुआ फॉर्मूला में जैसे ही पुट करेंगे तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा बचेगा, उसका वैल्यू निकालना होगा। जैसे इसमें A13 दिया है, तो n पता चल गया, a पता चल गया, तो d का वैल्यू ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला का यूज करके निकल जाएगा। n की जगह पे 13 लिखेंगे, 13 माइनस 1 और इंटू डी, तो ये 35, इधर प्लस में 7 था, माइनस 7, इधर 12 डी, 35 में से 7 गया तो 28 बराबर 12 डी। अब डी बराबर आ गया 28/12, मतलब 7×8 = 12, 7/3। तो डी का वैल्यू आ गया 7/3, एक आंसर ये आ जाएगा। दूसरा है S13, तो S13 निकालने के लिए जब n का वैल्यू, यहाँ पे Sn बराबर लिखते हैं n/2 इंटू a प्लस a, S13 बराबर लिखेंगे 13/2 इंटू a प्लस A13, n के यहाँ पे 13 डाल देंगे। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि हमको A13 पता था, या तो हम पूरा फॉर्मूला का यूज करते जिसमें फिर हमको n मालूम करना पड़ता, क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, तो यहाँ S13 टर्म तक ही पूछ रहा है, इसलिए 13 टर्म तक मतलब A13 भी लिख सकते हैं। तो S13 बराबर A13/2 और a का वैल्यू 7, A13 का वैल्यू 35, तो 13/2 इंटू ए आ जाएगा 40, तो ये 2 से 21 बार में कटेगा, तो 13 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 273, मतलब S13, डी का वैल्यू 7/3 आ गया और S13 आ गया 273, इसका दूसरा आंसर। दो आंसर, डी का वैल्यू 7/3 और S13 बराबर 273। अब इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, A12 37, डी 3 है, तो A और S12 निकालना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा था A12 37 D3, तो A और S12 निकालना है। A12 37 D3, तो A एंड A इक्वल टू व्हाट और S12 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे A12 दिया है 37, अब A12 बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 37। ये सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो a का वैल्यू पता नहीं है, तो a लिखेंगे। n का वैल्यू, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 12 है, तो यहाँ n की जगह पे 12 लिखेंगे और d का वैल्यू 3 दिया है बराबर 37। a प्लस 12 में से 1 गया,
11 इंटू 3 बराबर 37। अब ए बराबर आ जाएगा 37, इधर 11 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा, और इसको इधर माइनस में भेज देंगे तो ए इक्वल टू 4। अब एक वैल्यू पता चल गया, ए निकालना था तो एक वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू 4 है। अब S12 निकालना है तो उसी तरह से S12 बराबर 12/2 इंटू एन के जगह पे 12 रखेंगे तो ए प्लस एन होता था, तो ए प्लस A12 होगा। तो 12/2 को 6 लिखेंगे, ए का वैल्यू 4 आ गया तो A12 का वैल्यू 37 है। तो 6 इंटू 37 4 हो जाएगा 41। तो 41 में से तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 24, मतलब S12 का वैल्यू 246। तो ये दूसरा आंसर है, पहला आंसर 4, दूसरा आंसर 246। अब इसी का क्वेश्चन नंबर चौथा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है A13 दिया है, S10 दिया है, तो A और A10 पता करना है। A13 15 है, S10 125। A13 15 है और S10 125 है। A3 15 है, S10 125 है, तो D और A10 पता करना है। यहाँ पे A3 है। फाइंड करना है D इक्वल टू व्हाट और A10 इक्वल टू व्हाट। तो A3 बराबर 15 दिया है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जनरल फॉर्मूला से लिखे तो A+2D, डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट लिखे हैं, इक्वल टू 15। तो यहाँ देखो ए का भी वैल्यू मालूम नहीं है, 2D का भी वैल्यू मालूम नहीं है, तो इससे देखो दो इक्वेशन आ जाएगा। ए इक्वेशन 1 आ गया। अब S10 बराबर 125 है, तो S10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 10/2 इंटू 2A प्लस n-1, तो 10-1 इंटू D बराबर 125। अब इसको लिख सकते हैं 2A प्लस 9D बराबर 125 इंटू 2/10। ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 है, 25 25 125 है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2A प्लस 9D बराबर 25। ये इक्वेशन 2 आ गया। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो A प्लस 2D बराबर 15 है और 2A प्लस 9D बराबर 25। तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ से अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4D। अब 4D में से माइनस 9D करेंगे तो ये बचेगा -5D। 15 इंटू 2 30, 30 में से -25 करेंगे तो ये 5 बचेगा। अब D बराबर आ गया -1, 5/-5। अब A बराबर क्या आ जाएगा, तो A प्लस 2D 15 है, तो यहाँ पे D का वैल्यू रखेंगे 2 इंटू -1 बराबर 15। तो ए बराबर आ जाएगा 15 प्लस 2, मतलब ए का वैल्यू आ गया 17। तो एक तो वैल्यू ए पूछ रहा था तो एक आंसर ए हो जाएगा, दूसरा पूछ रहा था A10, तो A10 हम निकालेंगे आसानी से। A10 बराबर ए प्लस 9D हो जाएगा, तो ए प्लस 9D। अब ए का वैल्यू 17 आया है और 9D, डी का वैल्यू -1, तो 17 -9 मतलब 8। तो A10 जो आएगा 8 आएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5, ये 18 दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है D5 है, S9 75 है, तो A और A9 पता करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में D5 है और S9 75 है, तो A और A9 पता करना है। यहाँ पे S9 बराबर 75 दिया है, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, S9 9 तो दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला जानते हैं कि 9/2 A प्लस एन, एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस एन। तो यहाँ पे n का वैल्यू पता है, S9 दिया है मतलब 9/2 दिया है बराबर 75। अब A प्लस एन बराबर हो जाएगा 75 इंटू 2/10।
9, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से 25, ये आ जाएगा 50/3। तो यहाँ पे a प्लस A9 बराबर आ गया 50/3। तो यहाँ पे A9 पूछ रहा है, a पूछ रहा है, तो दोनों में से पता नहीं है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से आ जाएगा S9 75 है, तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन और आ जाएगा। अब A9 को हम लिख सकते हैं, A9 बराबर A प्लस 9 - 1 इंटू डी। तो A प्लस 8D आ जाएगा। अब इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम A9 का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमको A नहीं पता था और A9 भी नहीं पता था, लेकिन हमको D पता था, तो इसको एक D अगर आ जाएगा तो यहाँ से एक वैल्यू पता चल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस A9 बराबर 50/3। अब A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर 50/3। तो यहाँ से आ गया 2A प्लस 8D बराबर 50/3। अब D का वैल्यू पता था, D का वैल्यू 5 दिया है, तो 2A प्लस 8 इंटू 5 बराबर 50/3। अब यहाँ से 2A बराबर आ जाएगा 50/3 माइनस 40। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2A बराबर आ जाएगा 3 LCM हो जाएगा 50 माइनस 120, मतलब 2A बराबर आ गया -70/3। तो A बराबर आ जाएगा -35/3। एक वैल्यू पता चल गया कि A का वैल्यू आ गया -35/3 और A प्लस AN बराबर दिया था 50/3। तो यहाँ पे A का वैल्यू पुट कर देंगे -35/3, AN की जगह A9 दिया था, A9 बराबर 50/3। तो A9 बराबर आ जाएगा 50/3 और इधर माइनस था, इधर जाएगा तो 35/3, मतलब A9 बराबर 3 LCM ले लेंगे तो 50 प्लस 35, ये आ जाएगा 85/3। तो A9 का वैल्यू आ गया 85/3 और A का वैल्यू -35/3। तो यही पूछ रहा था A और A9 पूछ रहा था, तो इससे निकल गया A कैसे निकला, तो ये S9 दिया था उससे पुट कर लिए। अब A और AN आ गया था, तो इसलिए हम AN को D के टर्म में पुट किए, तो एक वैल्यू यहाँ से आ गया और दूसरा वैल्यू इक्वेशन में पुट करने से आ गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, A दिया है 2, D दिया है 8। सब बस फॉर्मूला का यूज करना है और बनाना है, कौन फॉर्मूला कहाँ पे पुट करना है ये ध्यान रखना होगा। निकालना क्या है, n बराबर वाट, an बराबर वाट। तो यहाँ से n निकालना है, तो Sn बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn n निकालना है, A पता है, D पता है, Sn पता है, तो इस फॉर्मूला से n का वैल्यू निकल जाएगा, तो n/2 इंटू 2, A के जगह पे 2, n-1 इंटू D के जगह पे 8 रखेंगे। अब इधर 2 को इधर लेके चले जाएंगे, 90 इंटू 2 बराबर n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। अब ये आ जाएगा 180 बराबर n 4 माइनस 8, ये आ जाएगा 8n माइनस 4। अब 180 बराबर आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करेंगे, सबको एक साइड लेके चले आएंगे, तो ये इधर साइड आएगा, तो -180 बराबर 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन लेकर के इस इक्वेशन को थोड़ा इजी करेंगे, तो 4 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n और ये 45 बार में, मतलब कि आ गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे n आना चाहिए और ये गुना करने पे आना चाहिए 45। तो इस तरह से 45 को अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर आ जाएगा 3 15 3। यहाँ पे 2n स्क्वायर, 4 से एलसीएम गया तो 2n स्क्वायर, मतलब जोड़ने घटाने पे आना चाहिए n और गुना करने पे आना चाहिए 90।
तो यहाँ से अगर 90 रहता तो यहाँ से 2 बार में कटता, तो 5 या 15, 3 6, 3 3 9, 5 10, 10 9 90। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n। देखो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 90 आ रहा था, मतलब बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ना है दो भाग में कि जोड़ने घटाने पे n आया और गुना करने पे 90 आया। तो देखो तो माइनस 10n प्लस 9n, जोड़ने घटाने पे माइनस n आ रहा साइन के साथ, ऐसा नहीं कर सकते थे कि प्लस 10n माइनस 9n, साइन माइनस है तो माइनस n ही आना चाहिए, और गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 90 n का स्क्वायर, मतलब आगे पीछे वाला को मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 बचेगा, प्लस ये दोनों में 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0। अब ये आ गया n माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2n और यहाँ बच जाएगा 9 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, n माइनस 5 बराबर 0 तो n का वैल्यू आ गया 5। अब 2n प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो n का वैल्यू माइनस 9/2। ये नॉट पॉसिबल आएगा क्योंकि n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो n का वैल्यू आ गया 5। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि n इक्वल टू व्हाट और an इक्वल टू व्हाट, तो n का वैल्यू 5 आ गया और an पूछ रहा है तो an इक्वल टू, मतलब a5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d। क्वेश्चन में a का भी दिया हुआ वैल्यू और d का भी वैल्यू, तो a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 4 इंटू 8, तो आज 8 चक 32 तो 34, एक आंसर ए हो जाएगा। an कहने का मतलब a5 पूछ रहा है क्योंकि n का वैल्यू 5 आया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है a8 है, an 62 है, sn 210 है। a8 है, an 62 है और sn 210 है, तो d और n इक्वल टू 1। d इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे भी देखो a n दिया है तो a n बराबर 62, तो इससे n का वैल्यू निकल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a के जगह पे 8 और n का वैल्यू मालूम नहीं है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, इससे निकलेगा नहीं। अब दूसरा दिया है एन बराबर 210, तो एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि a दिया है an दिया है, एन निकालना है तो n के जगह पे an बराबर 210। अब n का वैल्यू पता नहीं है तो n को वैसे ही रहने देंगे, a का वैल्यू पता है और n का वैल्यू पता है, बराबर 210, n बराबर आ जाएगा 210 इंटू 2 और 62 8 70, तो ये 3 बार में कट जाएगा, n का वैल्यू आ गया 6। जब n का वैल्यू यहाँ से दूसरे इक्वेशन से 6 आया तो इसको हम पुट कर देंगे 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, तो 8 प्लस 5 डी बराबर 62, n का वैल्यू 6 आएगा इसलिए n बराबर लिख सकते हैं a प्लस 5d, तो a की जगह पे 8 है, 5d बराबर 62 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 54। अब d बराबर आ जाएगा 54/5, तो ये आ जाएगा 10 गुना 4/5। ये आ गया d और n का वैल्यू, एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर ए हो गया, n का वैल्यू n और d पूछ रहा था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, an 4 है, d 2 है, sn माइनस 14 है। sn माइनस 14, तो d a इक्वल टू व्हाट और n इक्वल टू व्हाट। तो इक्वल टू माइनस 14, तो यहाँ से हम एन बराबर ए एन दिया है तो एन वाला फॉर्मूला पुट करके बनाएंगे n/2 इंटू ए प्लस एन बराबर माइनस 14, n/2 ए प्लस एन का वैल्यू 4 आ जाएगा माइनस 14। अब ए n/2 n इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू, इसको 2 को इधर लेके चले आएंगे तो माइनस 14 इंटू 2 माइनस 28, तो यहाँ से क्या आ गया कि देखो तो n इंटू ए प्लस 4 बराबर
-28, तो यहाँ से आ गया Na प्लस 4n मतलब Na। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ना हमको n पता है ना a पता है, तो इससे तो वैल्यू निकलेगा नहीं। अब और क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an4, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन निकाल लेंगे। an4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अब a का भी वैल्यू नहीं पता है तो a को a रहने देंगे, n भी नहीं पता है, d का वैल्यू पता है तो 2 पुट करेंगे बराबर 4। अब इसको a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। अब a प्लस 2n बराबर आ जाएगा 6। यहाँ से देखो तो इसमें a नहीं है मालूम, तो यहाँ से a का वैल्यू n के टर्म में निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब a बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2n। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 2 मतलब वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, n इंटू a प्लस 4 बराबर -28। अब a का वैल्यू है 6 माइनस 2n, तो a की जगह पे हम रखेंगे 6 माइनस 2n और प्लस 4 एज इट इज रह जाएगा बराबर -24। अब ये कितना हो गया n, और ये ब्रैकेट में 6 और 4 10 माइनस 2n बराबर -24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -24। अब ये सारा n स्क्वायर इधर निगेटिव में है, तो इसको हम हमेशा कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में हमेशा जो n स्क्वायर रहता है उसको पॉजिटिव वैल्यू बनाते हैं। तो इसको बराबर के उधर लेके चले आएंगे तो इधर बच जाएगा 0 बराबर 2n स्क्वायर और ये -10n, ये हो जाएगा -24 बराबर 0। ये तो 0 पहले ही लिख चुके हैं। अब इसको 2n स्क्वायर -10n -24 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर -5n, यहाँ पे 28 था, सब जगह 24 हो गया, 28 है सब जगह। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -40 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या आया, n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं कि पहला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14n स्क्वायर आ जाएगा, और बीच वाले को 5 को इस तरह से दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पे आना चाहिए 14n स्क्वायर और दोनों को जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए 5n -5n। तो जानते हैं कि 7 दूनी 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, लेकिन माइनस में लाना है तो -7n प्लस 5n, बड़ा वैल्यू को माइनस के साथ लिखेंगे -14 इक्वल टू 0। अब n कॉमन ले लेंगे, n -7 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7n प्लस 2n और n -7 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो n -7 इक्वल टू 0। अब n -7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n का दो वैल्यू आ गया। अगर n -7 बराबर 0 होता है तो n का वैल्यू 7 आ गया, और n प्लस 2 बराबर 0 आएगा तो n का वैल्यू -2। ये नॉट पॉसिबल है, क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब पहला दूसरा तीसरा, कभी भी माइनस पहला माइनस दूसरा टर्म नहीं होता है। तो n का वैल्यू आ गया 7। a का वैल्यू पता करना था, तो a का वैल्यू क्या आया था, 6 माइनस 2n। तो a का वैल्यू को हम लिखेंगे 6 माइनस 2n, मतलब 6 माइनस 2 इंटू 7। अब a का वैल्यू आ गया 6 माइनस 14, तो यहाँ पे a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू 7। यही क्वेश्चन में निकालने कह रहा था, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। देखो इसको निकालने में ज्यादा प्रोसेस क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको दो इक्वेशन बना, एक इक्वेशन से वैल्यू नहीं पता चल रहा था, मतलब दोनों टर्म अननोन हो जा रहा था। यहाँ पे देखो दो टर्म अननोन हो जा रहा था, इसलिए हमको दो इक्वेशन बनाना पड़ा, फिर उससे वैल्यू निकालना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर ये था 8। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है A3N8S192, तो डी मालूम करना है। A3 है, N8S92। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है A3N8S192 S192 दिया है, तो डी का वैल्यू पता करना है। तो एस दिया है 192, मतलब अगर एपी में एन टर्म है तो उसका 192 दिया है सम, मतलब एस कहने का मतलब दिया है। अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है
तो हम मानेंगे कि ये n टर्म का सम है, तो Sn बराबर हो जाएगा 192। Sn बराबर फॉर्मूला से n क्या दिया है 8, मतलब S8 इक्वल टू 192। तो S8 को क्या लिखेंगे 8/2, an तो दिया नहीं है, लास्ट टर्म पता नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n के जगह पे 8 - 1 इंटू डी बराबर 192। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 192 इंटू 2/8। 8 ये 4 बार में कट जाएगा और ये 4 चक 16 4 अठी 32 48। अब क्या आ गया 2a प्लस 7d बराबर 48। a का भी वैल्यू पता था, a का वैल्यू कितना है 3, तो 2 इंटू 3 बराबर प्लस 7d इक्वल टू 48। अब 7d बराबर आ जाएगा 48 माइनस 6, 7d बराबर आ गया 42। तो d का वैल्यू अगर एक कट जाएगा तो d का वैल्यू आ गया 6। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में था यहाँ पे L दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, S दिया हुआ है 144 और N दिया है 9, तो A निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, L दिया था 28 और L 28, S 144 और n दिया था 9, तो a निकालना है। नंबर ऑफ टर्म 9 था तो a निकालना है। फिर उसी तरह से इसमें और कुछ नहीं दिया है, मतलब हम इसको s को क्या मानेंगे कि ये Sn फर्स्ट मतलब टोटल n टर्म है और Sn जो है 144 है। तो यहाँ पे देखो l पता है तो Sn बराबर l वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 इंटू a प्लस l बराबर 144। अब n का वैल्यू n दिया हुआ है 9/2 और a का वैल्यू मालूम करना है, l का वैल्यू 28 दिया है बराबर 144। a प्लस 28 बराबर इधर वाला इधर उल्टा होकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 144 इंटू 2/9। ए 16 बार में कटेगा, 16 दूनी 32, तो a प्लस 28 बराबर आ गया 32। अब a बराबर 32 माइनस 28, तो a 32 में से 28 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, मतलब a का वैल्यू 4 आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कह रहा है एक AP दिया है, AP क्या है 9, 17, 25 और कह रहा है कि इसमें कितने टर्म होंगे कि जिससे सबका सम करेंगे तो सम 638 आएगा। तो हम मानते हैं कि लेट n टर्म ऑफ AP गिव सम, मतलब अगर n इस AP का n टर्म को जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा 636। कहने का मतलब है कि s जो n है वो कितना दिया हुआ है 636। तो a हमको पता है 9 है, लास्ट टर्म तो पता नहीं है, हमको मालूम करना है नंबर ऑफ टर्म कितना होगा जिससे कि सम इसका 636 आ जाए। तो a 9 है, d आ जाएगा 17 माइनस 9, तो d इक्वल टू 8। अब Sn बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर 636 दिया हुआ है तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू n तो मालूम ही करना है 2a, तो 2 के जगह पे 9 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू 8 बराबर 636। अब इधर n a आ जाएगा 18 प्लस 18 माइनस 8 बराबर 636 इंटू 2। a क्या आ जाएगा n 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 18 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, मतलब 1272। अब ये आ गया 1272। ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272 को हम इसी तरह से लिखते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 636 इंटू 2, क्योंकि काटने में आसानी होगा। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे इसको आगे रखना है तो 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636 इंटू 2। अब देखो तो 2 से 2 कैंसिल आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है कि 636 इंटू 4
फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे 636 इंटू 2 है, 636 इंटू 2 4 है, सॉरी, पहला और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 636 आ जाएगा। तो ये तो 2 इंटू 2 आ गया। अब 636 को हम इसको फैक्टर निकाल लेते हैं कि करने के लिए कि क्या ऐसा आएगा, दो संख्या जिससे जोड़ने घटाने पे 5 आएगा, गुना करने पे आएगा 636 इंटू 4। तो 4 तो पहले ही आ गया, इसके ऊपर भी 4 है, एक 4 था ना इसमें मल्टीप्लाई, तो ये बचा 4। 4 से अगर काटेंगे तो 4 से एक बार में यहाँ पे आ गया 2 3, 4 पचे 20, 4 नमक 36, 9 बार में ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। अब 53 तो कटेगा नहीं किसी से, तो इसको 4 तिया 12, 12 4 8 4 तिया 12, 12 चक 12 चक 48। तो एक आ गया 48 और एक आ रहा है 53। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये 48 और 53 जोड़ने घटाने पे आएगा कितना, 5। 53 में से 48 घटाएंगे तो, और गुना करने पे आएगा 636 इंटू 4, क्योंकि इसी 636 इंटू 4 का जब फैक्टर किए हैं तो वही आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर, और प्लस में है तो बड़ा वाला वैल्यू को प्लस में लेंगे, मतलब 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ से इस दोनों में तो कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब माइनस 48n को इधर लिखते हैं, प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ से 4n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 16, n माइनस सॉरी 12, प्लस 53 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस, यहाँ पे n माइनस 48 आ जाएगा। यहाँ पे n माइनस 48 नहीं, n माइनस 12 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो था 6, ये 48 इंटू 53 आ रहा था, 636 इंटू 4, तो यहाँ आ जाएगा 12। तो यहाँ n माइनस 12 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 4n प्लस 53 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो आसानी से आ जाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से सोल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। अब n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू 12 आ गया। यहाँ पे 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो अब फाइनली n का वैल्यू जो आ गया 12। तो यही पूछ रहा था कि इस टर्म में, इस एपी का कितना टर्म मिल करके सम देगा 636। तो इस एपी जो बन रहा है इसका अगर 12 टर्म को ऐड करेंगे तो सम आएगा 636 के इक्वल। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। 5 से स्टार्ट हो रहा है कोई सा एपी, लास्ट टर्म क्या कह रहा है 45 है, और सम क्या कह रहा है कि 400 है। तो मान लेते हैं कि n टर्म है, तो एसएन जो दिया है 400 दिया है, टोटल का सम निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या दिया है 5, तो n टर्म है, जो लास्ट टर्म होगा वही n के बराबर होगा, बराबर 45। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, निकालना क्या क्या है n, नंबर ऑफ टर्म n व्हाट, और कॉमन डिफरेंस डी व्हाट। तो एसएन दिया हुआ है, एसएन बराबर 400। तो एसएन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो n बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है बराबर 400। एन का वैल्यू नहीं मालूम है, ए का वैल्यू 5 मालूम है, और एन का वैल्यू, एल का वैल्यू 45 बराबर 400। इधर 2 डिवाइड में था तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में एन इंटू क्या आ जाएगा 50 बराबर 400 इंटू 2, ये 8 बार में कट जाएगा। तो एन का वैल्यू आ गया 16। एक पूछ रहा था कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म जो आ जाएगा 16 आ जाएगा। और दूसरा कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस ए एन बराबर है 45। तो ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूंकि अब 16 एन का वैल्यू पता है इसलिए कॉमन डिफरेंस आसानी से निकल जाएगा। अब ए का वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। अब 16 में से 1 जाएगा तो 15d बराबर 45 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 40d बराबर 40/15। 5 से कटेगा तो ये 8/3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया 8/3 और नंबर ऑफ टर्म 16।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4, 5 तक बना लिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर, फर्स्ट टर्म दिया हुआ मतलब ए दिया हुआ 17, लास्ट टर्म मतलब एल दिया हुआ 350, कॉमन डिफरेंस डी है 9। तो कह रहा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब कि उसमें कितने टर्म्स है और तो उनका सम क्या है। देखो पिछले वाले में सम दिया हुआ था कि सम है तो एन टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसमें ए दिया है, लास्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो टर्म निकालना है और सम निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट एन टर्म आर इन दिस एपी, जो एपी है उसमें एन टर्म है, तो जो लास्ट टर्म होगा एन के बराबर होगा। एल किसके बराबर होगा, एन के बराबर। अगर एन टर्म रहेगा तो एन 350 है। तो अगर एन 350 है तो यहां से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। अब ए का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू नहीं पता, एन को हम टर्म ही माने हैं और डी का वैल्यू दिया है 9 बराबर 350। अब n माइनस 1 इंटू डी बराबर n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17। अब 350 में से 17 गया तो ये 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ये आ जाएगा 333। n माइनस 1 इंटू 9 n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 330/9। तो ये एक पूरा पूरी कट जाएगा, तभी n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो n 27 63। ये n माइनस 1 बराबर आ गया 37। तो यहाँ से n का वैल्यू जो आज एक वैल्यू हमको पता चल गया कि n माइनस 1 बराबर 37 है, तो n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1। एक वैल्यू n मालूम करने कह रहा था तो 38 आ गया। अब टोटल 38 टर्म है और कह रहा फाइंड देयर सम। फाइंड देयर सम कहने का मतलब S38 पूछ रहा है, तो S38 बराबर क्या लिखेंगे, n/2। तो n की जगह पे 38 और a प्लस एल। लास्ट टर्म दिया रहेगा उसमें हम ए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कैलकुलेशन में इजी आ जाएगा। ये 19 बार में कट जाएगा। ए का वैल्यू दिया हुआ था 17 और एल का वैल्यू 350। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 350 हो जाएगा 19 इंटू 7, 6 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 367। तो आ जाएगा 379 और 9, मतलब आ गया क्या 6973। तो सम आ गया 6973। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं और उनका सम क्या है। सम मतलब सम भी निकाल दिए और नंबर ऑफ टर्म भी। अब हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है कि 22 टर्म का सम निकालना, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है S22 बराबर व्हाट, इन विच डी दिया हुआ है 7 और 22nd टर्म मतलब कि लास्ट टर्म an दिया है, या an नहीं A22 बराबर 149। तो पूछ रहा है कि 22 टर्म का सम क्या होगा। तो A20 दिए, A22 S22 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, n/2। तो n तो मालूम है 22/2 और इंटू a प्लस A22। n की जगह पे 22 है तो A22 हो जाएगा। तो A22 का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू नहीं मालूम है, तो S22 तो निकलेगा नहीं। सबसे पहले हमको a का वैल्यू चाहिए, तो A22 बराबर 149 है। A22 को हम लिख सकते हैं a प्लस 21d बराबर 149। अब a प्लस 21d को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 7 बराबर 149। a बराबर 149 माइनस 7 और a 147। तो a बराबर आ गया 2। तो अब यहाँ से जब a बराबर 2 आ गया तो यहाँ से S22 आसानी से निकल जाएगा, 22/2 तो 11 आ जाएगा। a का वैल्यू 2 मालूम चल गया और A22 का वैल्यू है 149। तो 11 इंटू a हो जाएगा 151।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 151 1661, यहाँ पे वैल्यू आएगा 1661। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है निकालने के लिए कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म मतलब S51 बराबर व्हाट। एपी का दिया क्या क्या हुआ है, सेकेंड मतलब A2 दिया है 14 और थर्ड टर्म A3 दिया है 18। तो देखो तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म यहीं से हमको पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस A1 A2 कॉमन डिफरेंस बराबर दो टर्म दिया है तो A3 माइनस A2 लिख लेंगे। तो A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 14 मतलब 4। जब कॉमन डिफरेंस हमको दो टर्म लगातार टर्म दिया हुआ था तब पता चल गया, अगर दोनों लगातार नहीं दिया रहता तो दो इक्वेशन बनाते फिर ए और डी निकालते। यहाँ पे दो लगातार टर्म दिया हुआ था सेकेंड थर्ड, तो हम हमेशा बाद वाले में से पहले वाले टर्म को घटा लेते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस देता है, तो डी डायरेक्ट निकल गया। अब A2 बराबर 14 है, कहने का मतलब क्या है कि A प्लस डी बराबर 14 है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू पता चल गया 4, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा A प्लस 4 बराबर 14, ए बराबर 10 आ जाएगा। तो अब ए पता चल गया, डी पता चल गया कि डी का वैल्यू 4 आ रहा है। तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, S51 51 टर्म का सम, तो 51/2 n/2 के जगह पे n के जगह पे 51 है और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस n के जगह पे 51 माइनस 1 इंटू डी। अब a का भी वैल्यू मालूम है, d का भी वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से निकल जाएगा 51/2 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 4। यहाँ से हो जाएगा 51/2, ये आ जाएगा 20 प्लस 200। यहाँ से आ जाएगा 51/2 इंटू 220, ये कट जाएगा 110 बार में। तो S50 जो आ गया, पहले 51 टर्म का सम 51 इंटू 110, 51 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये आ जाएगा 5610, मतलब 51 टर्म का सम जो फर्स्ट 51 टर्म का आएगा 5610, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म of AP is 49 and that of 17 term is 289। इसमें दिया क्या क्या हुआ, फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया है, मतलब S7 दिया है 49 और that of 70, that of कहने का मतलब सम, तो सम ऑफ 17th टर्म एंड that of 17 टर्म मतलब 17 टर्म का सम जो है 289 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब SN निकालने कह रहा है कि फर्स्ट एन टर्म SN का सम क्या होगा। तो यहाँ पे SN कैसे निकलेगा, यहाँ से S7 बराबर 49 है, तो S7 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2, तो 7/2 इंटू 2a। तो a भी नहीं मालूम है, a को यहीं रहने देते हैं, n मालूम है कि 7 टर्म का है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी नहीं मालूम है, तो d को d रहने देते हैं बराबर 49। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 60 बराबर, इधर से इसको उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 इंटू 2/7 है, 7 से 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, मतलब a प्लस 3d बराबर आ जाएगा 7 इंटू 2। अब 2 से भी 2 कैंसिल आ गया तो a प्लस 3d बराबर 7, ए इक्वेशन 1 आ गया। उसी तरह से S17 बराबर दिया है 289, तो S17 289 दिया, मतलब 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। इससे दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, तो 17/2 इंटू 2a प्लस 16d बराबर 289। अब यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस 16d बराबर 289 इंटू 2/17, 17 से ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब a प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, इसको इक्वेशन 2। अब 1 2 को सोल्व कर लेंगे, 1 2 सेम इक्वेशन है, सेम जैसा लग रहा है तो इसको सोल्व कर लेंगे।
तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17। दोनों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो a वाला टर्म कट जाएगा, साइन नीचे का चेंज आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5d और यहाँ पे -17 प्लस 7 तो -10। तो d बराबर आ जाएगा -10 बाई -5 मतलब 2। अब जब d का वैल्यू 2 आ गया तो कोई भी एक इक्वेशन में रख करके a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला इक्वेशन में ही रखते a प्लस 3d बराबर 7 है, तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। तो यहाँ से a का वैल्यू जो आ जाएगा 7 माइनस 6, मतलब a का वैल्यू वो आ गया 1 और d का वैल्यू 2 आ गया। तो पूछ रहा था n टर्म का सम क्या होगा, तो Sn बराबर, अगर n टर्म का सम क्या होगा तो Sn बराबर n की जगह पे n बाई 2 रखेंगे, 2a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम 2 डी की जगह पे 2 रखेंगे। Sn पूछ ही रहा था तो n बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 2n माइनस। अब इसमें तो देखो तो n बाई 2 इंटू 2n आया, मतलब Sn क्या आ गया, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया n स्क्वायर। तो Sn जो आ रहा है n स्क्वायर के बराबर आ रहा, मतलब कोई भी n टर्म का सम जो होगा n स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि S7 बराबर था 49, तो ये देखो तो n की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर था। उसी तरह से S70 289 था, मतलब कोई भी n का वैल्यू जितना रखेंगे उस टर्म का सम n स्क्वायर उसका स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला ही आ गया कि Sn बराबर n स्क्वायर होगा, अगर AP का दो टर्म का n टर्म जो स्क्वायर के रूप में आ रहा था, S7 49 आ रहा था, S17 289 आ रहा था। तो इससे हम निकाल, यहाँ देखने से ही पता चल रहा था और इसको लॉन्ग मेथड से कैलकुलेशन करके निकाले हैं तो भी वैल्यू वही आया है। अब हम आज इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि सो डेट A1 A2 AN form an AP where AN is defined as, AN ये वाला AN होगा, AN is defined as below। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि A1 A2 AN निकालना है और इसमें प्रूव करना है कि AP में है या नहीं। तो AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है an बराबर 3 प्लस 4n, मतलब n टर्म जो है 3 प्लस 4n से दिया हुआ, तो a1 निकाल लेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1 मतलब 7 आ जाएगा। उसी तरह से अगर a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये 4 दूनी 8 दिया, 8 से 11। उसी तरह से a3 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 तिया 12 3 15। और अगला जो आ जाएगा A4 अगर निकालेंगे इस तरह से 7 प्लस 4 इंटू 4, तो ये 19 आ जाएगा। अब ये एक सीरीज बन रहा है, क्या क्या आ रहा है 7 11 15 19, इस तरह से आगे तक an तक जाएगा जो भी an रहेगा। तो अब यहाँ पे देखना है, शो करना है कि A1 बराबर 7 आ गया, A2 बराबर 11 आ गया, A3 बराबर 15 आ गया। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालें d बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, देखो सब सेम आएगा, जब सब सेम आएगा तो AP में होगा d बराबर 11 माइनस 7 बराबर 15 माइनस 11, इसके आगे भी करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगा, हम दो वैल्यू तक लिए हैं। तो डी सेम आ रहा, मतलब इससे प्रूव हो गया कि एपी में इन एपी एक एपी बन रहा है। ये शो करना था कि एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो एक एपी फॉर्म कर रहा है। फिर इसमें क्या कर रहा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। अब कह रहा है कि अगर एपी बन रहा है तो इसके 15 टर्म का सम निकालिए। तो एपी कौन सा बन रहा है 7 11 15 19, एक एपी बन रहा है। तो यहाँ से ए का वैल्यू 7 आ गया और सम निकालने कह रहा है 15 टर्म का, S15 हुआ, डी बराबर 4 आ गया। तो जब S15 पता है तो S15 बराबर निकालेंगे 15 बाई 2 इंटू 2a, 2a की जगह पे 7 रखेंगे, n की जगह पे 15 माइनस 1 और d की जगह पे 4, तो ये आ जाएगा 15 बाई 2 और ये आ जाएगा 14 प्लस 14 इंटू 4, 15 बाई 2 ये आ जाएगा 14 प्लस 56। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे 15 बाई 2 तो ये आ जाएगा 6 4 10 70 और ये 35 बार में। अब इसको 15 इंटू 35 करेंगे तो आएगा
ये आ जाएगा 525। तो पहले 15 टर्म का सम जो आ गया 525 आ गया। क्वेश्चन में ही पूछ रहा था, पर सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा था कि एपी में है या नहीं, एक एपी फॉर्म कर रहा है नहीं, तो उससे हम कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा था तो एपी फॉर्म कर रहा था, अगर एपी फॉर्म कर रहा था तो 15 टर्म का सम निकालना था। तो ये आ गया आंसर 15 टर्म का। इसी तरह से इसका सेकेंड क्वेश्चन भी बना लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एन दिया हुआ है 9 माइनस 5n, इसमें भी हम a1 a2 निकालेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, 4 आ गया। a2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2, तो यह आ गया -1, 9 माइनस 10 -1। a3 कितना आ गया 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 15, 9 में से 15 गया -6 आ गया। और उस तरह से अगर a4 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 4, 20 में से 9 गया -11। तो एपी का टर्म बन रहा है, एक आ रहा 4 -1 -6 -11 डॉट 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 n टर्म तक। तो अब इसमें भी कॉमन डिफरेंस d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे बराबर a3 माइनस a2। तो a2 की जगह पे वैल्यू कितना है, दूसरा टर्म -1 माइनस a1 की जगह पे वैल्यू है 4, a3 की जगह पे वैल्यू है -6 और a1 की जगह पे a2 की जगह पे वैल्यू है -1। तो d बराबर -1 और a -4, d का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ पे भी -6 प्लस 1 मतलब -5। अगर d सेम आ रहा है सब जगह तो इसका मतलब एपी फॉर्म कर रहा है। एपी फॉर्म कर रहा है तो S15 निकालना है कि S15 क्या है। तो a का वैल्यू हमको पता है 4 है और d का वैल्यू -5 है। तो S15 निकालेंगे, फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट करेंगे। इसके लिए S15 ये अलग है। S15 बराबर आ जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह पे 4, 15 माइनस 1 इंटू -5 ये आ जाएगा। तो S15 बराबर 15/2, 4 इंटू 2 8 प्लस 14 इंटू -5। अब ये आ जाएगा 15/2, 8 माइनस 70, 70 में से 8 गया तो ये आ जाएगा -62 बराबर 52, 15/2 इंटू -62। तो इसको करेंगे तो -31 मतलब 15 इंटू -31। तो S15 जो आएगा माइनस में आएगा और 15 इंटू 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा -465। तो ये हो गया सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 टर्म। बाकी इसमें 10 क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।